के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं, जब बांग्लादेश दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया, दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंट लाइन कंट्री बनाया था वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए। इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरेंट लाइन को वो एक्सेप्ट, इनसे हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती है। क्या मिलेगा, हमारी तो आवाम खुद भूखी पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमारे साथ जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, तालिबान के विदेश उप मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर धमकी दी है। तालिबानी विदेश उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास तनिकजाई ने पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ने की धमकी दी है। तालिबान ने कहा कि वो नकली ड्यूरेंट रेखा को मान्यता देता है, नहीं देता है। इस रेखा को हम मान्यता नहीं देते। इस रेखा के उस पार भी अफगानिस्तान है और इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो क्लैशेस बढ़ गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल में 17 लाख अफगानियों को बाहर निकाला है। इसके वजह से तालिबान पिस्ड ऑफ है और वो बार बार हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर। तो इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। पाकिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान को 1971 की तरह तकसीम करने की धमकी दे रहे हैं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखा गया है कि जब से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया है, अफगानी पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आए दिन अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि 1971 की तरह पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? बेसिकली ये है कि अब वो ना काफ़ी देर से हालत जंग में है। पहले जो है ना वो रशिया की वजह से, देन जो है ना वो पाकिस्तान ने जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है ना उनके बड़े कोर रिलेशनशिप जो है ना वो रहे हैं उनके साथ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको बैक बाइटिंग की है। इन अ सेंस आप ये कह लें कि जब मुशर्रफ का हुआ था, जब जो है ना वो चले गए थे, ठीक है, देन जो है ना वो अमेरिकन को वहाँ पे लेके जाने में भी और देन जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रोवाइड करने में भी जो है ना वो सर्विसेज है। तो ये कि पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। और दूसरी बात ये है कि जब अमेरिकन जो है ना वो गए थे वहाँ पे, तो हमने बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि नेटो के जितने भी जाते थे उनकी शिपमेंट जो है ना वो हमारे कराची से ही होके जो है ना वो सारा का सारा गलत किया ना, हमने ये गलत किया, इसलिए तो वो आज हमारे खिलाफ हो गए हैं। नो डाउट, उसमें तो खैर कोई भी नहीं है, उसमें तो पाकिस्तानी भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था, और ये उनके लिए ही नहीं गलत हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज्यादा गलत हुआ था, क्योंकि हमने जो है ना वो 73 बिलियंस की जो है ना वो हमने अपनी इकोनॉमी जो है ना वो इसमें जो है ना वो घोंप दी, ठीक है। और उसके अलावा भी इवन के पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कंट्री जो है ना वो तनिकजाई ये इस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, और माजी में जो दोहा के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात होते रहे उसमें जो तनिकजाई हैं इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन्होंने आज अफ़गानिस्तान का सूबा है लूगर, वहाँ पर इन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया, वही सेलिब्रेट करने के लिए जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का या रूसी अफवाज को मुजाहिदीन ने शिकस्त दी थी, और वहाँ पर उन्होंने
पाकिस्तान के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, पश्तो में उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और जो उसकी ट्रांसलेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान जो जो ड्यूरेंट लाइन है उसने अफ़गानिस्तान को तकसीम किया है और हमने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि ये एक तस्वुराती यानी कि इमेजिनरी लाइन है जिसको जो ब्रिटिश जब यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने ये ड्रॉ की थी। और दोनों तरफ रहने वाले जो उनके बकौल जो अफ़गान्स हैं उनके जो दिल हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये शर्म नहीं आती कि वो उन लोगों को मुल्क बदर कर रहे हैं जो इलाका अफ़गानिस्तान का है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसको वो ये कह रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान का इलाका है। और पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि उस सरजमीन के ऊपर जिस पर अफ़गान्स का हक है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या अफ़गानिस्तान है वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दोनों तरफ के कबायली रहते हैं जो डिवाइड हुए थे बिकॉज ऑफ ड्यूरेंट लाइन, इसको अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। और वो ये कह रहे थे कि जो अगेन बहुत मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज़्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी कि वो हवाला दे रहे हैं कि जब जो बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन गया था और पाकिस्तान से अलग हो गया था तो यहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने उनके बकौल इन अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ बंद ना की तो पाकिस्तान को एक और 1971 का जो ट्रेजेडी है उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि फिर आगे चल के ये कह रहे हैं कि तमाम जो पश्तून हैं वो इकट्ठे हो के जो अपनी आज़ादी है उसके लिए वो लड़ सकते हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और फिर ये भी वो कह रहे हैं कि वो ये भी जानते हैं कि जो एक मुजाहिद बकौल उनके जो अफ़गानिस्तान में मारा जा रहा है वो गोली कहाँ से आ रही हैं। हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी जानते हैं और उनको एक दिन जो है वो अकाउंटेबल ठहराएंगे। तो ये जो शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई हैं उनकी तरफ से ये दोस्त तानिकज़ई ने बोला कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको अफगानों के दिलों पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा बोला है। अफगानिस्तान में लोगर में एक सामुदायिक सभा में अपने सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान पर बेहद दमनकारी तरीके से अफगान प्रवासियों को बलपूर्वक बाहर निकालने और उन्हें अपने वतन लौट जाने पर जोर देने का आरोप लगाया। वो जो पाकिस्तान फोर्सफुली अफगानियों को निकाल रहा है उसके वजह से अफगानी पूरे पिस्ड ऑफ है और वो बार बार पाकिस्तानी आर्मी पे हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्लैश है ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि अफगानी गुरिल्ला तरीके से हमले करते हैं और उनके आर्मी जवानों को शहीद करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये टेंशन क्या बढ़ रहा है और अफगान इसको चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगले